ग्वालियर के महाराज बाड़ा पर सीएम शिवराज एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने ग्वालियर के 3 ड्रीम प्रोजेक्ट की सौगातें दी। इस अवसर पर सीएम शिवराज वर्चुअल रूप से जुड़े। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के महाराज बाड़े पर हजारों की भीड़ के सामने ग्वालियर में एलिवेटेड रोड के द्वितीय चरण एवं चंबल से पानी लाने की योजना सहित ग्वालियर चंबल के लगभग 8,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वर्चुअली शामिल रहे। महाराज बाड़े पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, नारायण सिंह कुशवाहा, मध्य प्रदेश बीज विकास निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, सभापति मनोज तोमर, भाजपा जिलाध्यक्ष अभय चौधरी सहित बड़ी संख्या में पार्षद गण एवं क्षेत्रीय नागरिक गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से वर्चुअली एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम में उपस्थित रहकर ग्वालियर जिले के अंतर्गत 622 करोड़ 80 लाख रुपए की सोनपुरा सिंचाई परियोजना, 368 करोड़ 1 लाख रुपए की पावा बांध परियोजना, स्वर्णरेखा नदी पर द्वितीय चरण में 7.42 किलोमीटर लंबी 926 करोड़ 21 लाख रुपए की महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई, चौकी एबी रोड तक 4 लेन एलिवेटेड रोड अमृत 2.0 के अंतर्गत 376 करोड़ 4 लाख रुपए लागत की चंबल नदी से पेयजल आपूर्ति योजना का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही 242 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 63 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये बदलता हुआ और नया ग्वालियर है। 300 वर्ष पूर्व ये ग्वालियर देश के प्रथम शहरों में शिखर पर रहता था। जो सुविधा बड़े शहरों में मिलती थी वो ग्वालियर में पहले से ही उपलब्ध थी। ग्वालियर को पुनः हमें उसी शिखर पर ले जाना, इसके लिए मैं समस्त युवाओं के साथ संकल्प प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक जान है तब तक ग्वालियर के वैभव के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। आज इस मंच से संदेश जाना चाहिए कि आपका हमारा ये ग्वालियर है, ये बदलता हुआ ग्वालियर है। 300 वर्ष पूर्व जब ये ग्वालियर शहर मध्य भारत नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, लेकिन देश के प्रथम शहरों में ताज की तरह शिखर पर बैठा हुआ होता था। इस बाड़े की सुंदरता देखो। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, ये विक्टोरिया मार्केट, ये गोरखी का द्वार, ये जीपीओ पोस्ट ऑफिस, वो केबी बैंक, वो टाउन हॉल, वो गवर्नमेंट प्रेस, ये बाड़ा आपको देश में क्या दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन माधव महाराज ने बस की कंपनी शुरुआत की थी, स्टेट की कंपनी, और वो बस की कंपनी आज क्या है आपको मालूम है? आपको आश्चर्य होगा। जो दिल्ली में डीटीसी बस चलती है ना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो वही कंपनी है जो माधव महाराज ने शुरुआत की थी ग्वालियर। ये दूरदर्शी सोच थी। और आज मेरा संकल्प है मेरे भाई और बहनों, मैं मेरे नौजवान दोस्तों को ये संकल्प देता हूं, ये प्रतिज्ञा देता हूं कि जब तक इस शरीर में जान है, मेरे और आपके ग्वालियर को उसी शिखर पर पहुंचाने का संकल्प मैं लेता हूं। 15 महीनों की सरकार थी, हमारे दिल में ललक थी कि सरकार आई है कुछ करके दिखाएंगे, पर वो 15 महीनों की सरकार ने ग्वालियर के लिए विकास की एक चवन्नी नहीं दी। ग्वालियर के विकास के लिए एक योजना नहीं बनाई। 100 बार मैंने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को कहा ग्वालियर आइए। वल्लभ भवन में ऐश-आराम, कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार का कारखाना खोल दिया था मध्य प्रदेश में। शायद कोई केंद्र सरकार का मंत्री बचा हो जो ग्वालियर न आया हो सौगात देने के लिए, प्रदेश का मंत्री बचा हो। मैं कृतज्ञ हूं शिवराज सिंह जी का। चाहे मुरैना हो, चाहे भिंड हो, चाहे श्योपुर हो,
गुना हो, अशोकनगर हो, शिवपुरी हो, जो हमने कल्पना की थी उस कल्पना के आगे भी उन्होंने करके दी। और 15 महीने में मानता हूं बहुत लंबा समय होता है करिश्मा दिखाने के लिए, परिवर्तन दिखाने के लिए, जिज्ञासा दिखाने के लिए, लोगों की आशा और अभिलाषा पर खड़े उतरने की क्षमता दिखाने के लिए। पिछले 3 वर्षों में आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस दल का मैं कार्य करता हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी की क्षमता और सोच और विचारधारा है, इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के गड्ढे से उठाकर बेमिसाल राज्य बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज जब मैं यहां खड़ा हूं आपके साथ, तो आज जब आया हूं खाली हाथ नहीं आया हूं। IITM से रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि, वीरांगना जी की समाधि तक था। उस वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की समाधि से गिरवाई पुलिस चौकी, आज ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का कार्यक्रम 7.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, स्वर्ण रेखा नाला, नाले में खंभे डाल दिए हमने। जो संभव नहीं था, आप तो सड़क मांग रहे थे, हमने नाले में खंभे डाल के सड़क खड़ा कर दिया आपके लिए। मेरा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर। गर्मी के मौसम में कैसे बाल्टी लेकर मेरी महिलाएं लाइन में खड़ी रहती हैं, टैंकर के सामने, नगर निगम के द्वारा टैंकर लगता है, मेरी महिलाएं खड़ी होती है बाल्टी लेकर। पानी पर्याप्त नहीं है। 1870 में जब माधव महाराज ने पानी की योजना बनाई थी, 100 साल की बनाई थी। और अगर माधव महाराज के वंशज का मैं ही परिवार का सदस्य हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले 100 साल की पानी की योजना ग्वालियर के लिए मैं बना के आपको दूंगा। 380 करोड़ रुपए की चंबल से पानी की योजना, 90 मिलियन लीटर चंबल नदी से 14 पुल तक और कोटवा डैम से 60 मिलियन लीटर, 150 मिलियन लीटर की 380 करोड़ की पानी की योजना का शिलान्यास आज होगा। प्रॉब्लम चंबल से पानी तो आ जाएगा, पर हमारे घर की टोटी की पाइप नहीं है सिंधिया जी। तो याद रखना, मैं माधव महाराज का वंशज हूं, मैं राजमाता विजय राजे सिंधिया का पोता हूं, मैं महाराजा माधवराव सिंधिया का लड़का हूं। योजना लाऊंगा तो आपके घर के नलकी तक लाने वाला योजना लाऊंगा। और आज इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं, वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 60 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की योजना, 1 से 60 के लिए 390 करोड़ रुपए का DPR बन रहा है, जो शासन के द्वारा मंजूर की जाएगी। अब तालियां थोड़ी और बजी, पर थोड़ी रह गई। क्योंकि आपने 1 से 60 की बात की, 61 से 66 का क्या होगा? ग्वालियर ग्रामीण का भाग शहर में आ गया। वार्ड 61 से 66 के लिए, जहां पानी की पाइपलाइन भी नहीं है, 6 वार्डों के लिए 600 करोड़ रुपए की DPR के लिए मंजूरी दी जाएगी। तो 600 करोड़ 6 वार्ड के लिए, 400 करोड़ 60 वार्ड के लिए और 380 करोड़ चंबल से पानी लाने के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी जाती है। आज इस मंच से मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर चंबल संभाग के लिए मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर माधवराव सिंधिया बहुउद्देश्य वृद्ध सिंचाई योजना
का भूमि पूजन करने का निर्णय लिया है। कितने करोड़ होगा? कितने करोड़ होगा? 100? अगर मैं पास में आ रहा हूं तो ताली बजाना शुरू कर देना। 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000। जय सिंह जी अब ताली बजाना शुरू कर रहे हैं। 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 6600 करोड़ रुपए की योजना मेरे भाइयों ने। तो 2106 करोड़ सिंचाई के लिए, 926 करोड़ एलिवेटेड रोड के लिए और उसी के साथ 1300 करोड़ कि जो समय हमारी सरकार को मिला, कुल मिलाकर 3 साल अगर आप मानो, उन 3 साल में से 1.5 साल कोरोना में चले गए। 2020 से 2022 के जनवरी तक कोरोना काल में ही चले गए। तो हमें केवल 15 महीने मिले हैं विकास और प्रगति के लिए, और वो भी उस वित्तीय वातावरण में जहाँ पूरे विश्व में बहुत तनाव का वातावरण रहा। लेकिन फिर भी जो असंभव कार्य ग्वालियर चंबल संभाग के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और हम सब के संयुक्त मेहनत और मशक्क़त के साथ एक एक योजना पर, चाहे सांसद जी हों, चाहे जिलाध्यक्ष जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, हम सब ने मिलकर रात दिन एक किया है इसको स्वीकृत करवाने के लिए। और आज उसका नींव हम लोग ग्वालियर में रख रहे हैं। चाहे नया एयरपोर्ट हो, चाहे नया रेलवे स्टेशन हो, ISBT का बस टर्मिनस हो, स्वर्ण रेखा के नाले पे 1500 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड हो, चाहे पेयजल की योजना 1300 करोड़ रुपए की हो, सिंचाई की योजना 6600 करोड़ रुपए की हो। ये तजुर्बा से कम नहीं है। वो 15 महीने की सरकार याद रखिए कमलनाथ जी की, कांग्रेस की, जहां ग्वालियर को एक चवन्नी नहीं मिली थी, 1 रुपया नहीं मिला था। और आज आप और हम करोड़ नहीं गिन रहे हैं, विकास कार्य के 1000 करोड़ गिन रहे हैं। और ये भी वो विकास कार्य नहीं है जो आकाश में है, धरातल पे है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण इस बाड़े को देख रहे हो, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो इतना सुंदर आज हो गया है। इसका उदाहरण आप एयरपोर्ट का देख रहे हो, जो रिकॉर्ड टाइम में मैं नवंबर दिसंबर तक आप लोगों के लिए तैयार कर लूँगा। इसका उदाहरण आप स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड का काम देख रहे हो। इसका उदाहरण 1000 बिस्तर का अस्पताल है। इसका उदाहरण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। इसका उदाहरण हजीरा का अस्पताल है। इसका उदाहरण मुरार का अस्पताल है। हमारे पास इतना है कहने के लिए जो हम लोग ने मेहनत की है, मशक्क़त की है, हमारे ग्वालियर के लिए, हमारी ग्वालियर की जनता के लिए, आपके लिए। और इसमें हमारी प्रगति होगी, विकास होगा और ग्वालियर को शिखर पे हमें पहुंचाना है। कांग्रेस यहाँ आएगी तो क्या लेकर आएगी? वही विकास और प्रगति के आश्वासन का डब्बा, जो डब्बा चुनाव के बाद ये चंबल में बहा देते हैं, घड़ियाल को खिला देते हैं, वही लेके आएगी कांग्रेस। हमने करके दिखाया है। हम लोगों की मेहनत और पसीना टपका है ग्वालियर को विकसित कराने के लिए, चंबल को विकसित कराने के लिए, मध्य प्रदेश को विकसित कराने के लिए। और ये मेहनत, मशक्क़त, ये पसीना का टपकना, इसी की मेहनत के आधार पर हमारा मध्य प्रदेश सिंचित हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता अपार क्षमता के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करेगी। अब मैं क्या करूं भाई, शायद मैं बहुत उनको याद आता हूं।
एक तरीके से अच्छा ही है। मुझे याद है हमारे कांग्रेस के बड़े नेता ने एक बार कहा था, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग गैस कर सकते हैं। अच्छी बात भी हो और नाम लिया जाए तो अच्छी है, बुरी बात भी हो और नाम लिया जाए तो अच्छा ही है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप देख लो कि ग्वालियर में हमने पिछले 3 साल में क्या करके दिया है आपको। आप ही तय करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कुछ कहूँगा आप कहेंगे कि पक्षपात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप सामान्य नागरिक नहीं हो, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप ही निर्णय लो। 15 महीने उनकी सरकार, 15 महीने हमारी सरकार। महाराज बाड़े पे ये भव्य कार्यक्रम आपने किया, इसका क्या मायने है? कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए जा रहे हैं, विकास नहीं, विकास का काम हमारा निरंतर है। प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले आए हैं, 19,000 करोड़ का काम दिया है। उसके पहले मैंने कार्यक्रम किया था शेजवलकर साहब के साथ, हमने वहाँ विकास की सौगात दी है मुरार अस्पताल की। हम लोग जब आते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ न कुछ लेके आते हैं। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।